जो इनकी मानसिकता है बीजेपी वालों की, ये बहुत घटिया मानसिकता है। जो गिरा हुआ इंसान होगा वो कभी किसी का सम्मान नहीं कर सकता है। और हम तो साफ कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी है। ये बहरूपिया जिसने लोगों को थाली बजवाई, ताली बजवाई। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया। आप देख रहे हैं रेड इंक। इस वक्त हमारी मौजूदगी है लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर और अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। जानेंगे सुषमा खरकवाल लखनऊ की जो मेयर हैं, उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मां पर टिप्पणी की, जिससे काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए सपा प्रमुख और उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, बाकायदा फेसबुक पर एक पोस्ट डाली उनके खिलाफ। किस तरीके से देखते हैं इस कृत्य को? देखिए, सबसे पहले मैं आपको और आपकी पूरी टीम को नमस्कार करता हूँ। दूसरा, मैं ये जानकारी के लिए बता दें कि माननीय जी कभी किसी से नाराज़ नहीं होते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लखनऊ में मेयर साहब हैं, वो भी एक महिला हैं, वो भी किसी बच्चे की माँ होंगी और साथ में इस देश की एक नागरिक भी हैं। उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे को खुश करने के चक्कर में, टिकट लेने के चक्कर में ऐसे हैं। हम भी लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी के, मगर हमने कभी किसी महिला को, किसी नेता को अपमानित करने का काम नहीं किया। हम देश के उस मुद्दे पे बात करते हैं जिससे हमारे देश का जो नागरिक है, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनका भला हो सके, लोगों का घर बन सके, नौजवानों को नौकरी मिल सके, महिलाओं को सुरक्षा मिल सके और फ्री दवाई और फ्री बिजली मिल सके। मेयर साहब से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने बच्चे से पूछना कि क्या आपने जो पोस्ट किया था वो क्या उचित था। एक बार अपने साथ जो समाज के लोग बैठते होंगे ऑफिस में, उनसे पूछना क्या आपने ये उचित किया। किसी की जो माँ खत्म हो गई। और यही नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के हजारों लोगों को बता सकता हूँ जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के परिवार से लेकर हम लोगों के ट्विटर पे जाकर हम लोगों के ऐसे ऐसे फोटो एडिट करके डाले जाते हैं। हमारी बहन जो दोनों खत्म हो गई, माता जी हमारी खत्म हो गई, उनके बारे में उल्टा सीध लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी RSS की IT सेल करती है। तो सोचिए कहाँ तक गिर चुकते हैं। जो गिरा हुआ इंसान होगा वो कभी किसी का सम्मान नहीं कर सकता है। बस इतना ही बोलना है मुझे। सुषमा खरकवाल के बयान से जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो इनकी मानसिकता है बीजेपी वालों की, ये बहुत घटिया मानसिकता है। आप जब से देश आज़ाद हुआ, आप बहुत सारे परिवार देखोगे, जैसे चौधरी चरण सिंह परिवार है और माननीय मुलायम सिंह जी का परिवार है। इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए काम किया है और जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों की तुति बोलती है। और बीजेपी का आज तक कोई ऐसा कार्यकाल तो रहा नहीं जिसमें देश के लिए कोई अच्छा काम किया हो, या फिर कहा तो ओछी जो बयानबाजी है वो बीजेपी वाले करते हैं। अब उस महिला की बात करें जिसने अखिलेश जैसा पुत्र उत्तर प्रदेश को दिया, देश को दिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और माननीय मुलायम सिंह जब रक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने, आप देखोगे कि जो सीमा पे जवान हमारी रक्षा करते हैं, वो जब एक्सपायर हुआ करते थे बॉर्डर पे, तो उनकी डेड बॉडी परिवार को नहीं मिला करती थी। लेकिन जैसे ही माननीय मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने, उन्होंने ये बिल पास कराया कि शहीद को सम्मान मिले और उनकी डेड बॉडी घर जाए। और लेकिन ये जो ओछी मानसिकता के लोग हैं बीजेपी वाले, और हम तो साफ कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जलाओ पार्टी है। ये भारत जलाओ पार्टी है, ये भारत को जलाने का काम करते हैं हम। और आप कांग्रेस, जब देश आज़ाद हुआ, आप इस देश में जो पुरानी पार्टियां, जैसे गांधी परिवार है, गांधी परिवार ने शहादत दी। आप देखो, राजीव गांधी इस देश के लिए शहीद हो गए, इंदिरा गांधी जी हो गई और उन लोगों ने काम किया। ITI किसने दी? सरकारी संस्थाएं किसने दी? यहाँ पे सहकारिता कौन लाया? लेकिन ये सहकारिता मिटाने की बात करते हैं, संविधान मिटाने की बात करते हैं। अब ये तो अगर चाहें तो देश को बेच दें। इनके तो आज कुछ कहेंगे, कल कुछ कहेंगे, ओछी मानसिकता के लोग हैं। ठीक है, और भी लोगों से जानेंगे। ये जो माँ के नाम पर राजनीति हो रही है, किस तरीके से देखते हैं इसको सर? इस तरीके से क्या देखें, ये तो सब बीजेपी के आदमी हैं, ये करवा रहे हैं, पैसे देकर बुलवाते हैं आदमियों को। और जो हमारे अध्यक्ष जी की, माता जी की कोई इस तरीके से अपमान करेगा तो हम नहीं सहनेंगे कभी। कह रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी की, माता जी को के बारे में इस तरीके से कोई बोलेगा तो हम सहेंगे नहीं। ये जो बयानबाजी करी मेयर ने, इसको शोभा नहीं लगता। इस तरीके ओछी हरकत जो बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता कर रहे हैं, इन्हें ये मालूम नहीं है नेताजी मुलायम सिंह की जो पूरे हिंदुस्तान में नाम चलता है और उनके पुत्र माननीय अखिलेश यादव जी ने किस तरीके प्रदेश को चलाया। जिस तरीके से बीजेपी के लोग अपनी मानसिकता खो चुके हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। इनके खिलाफ
आंदोलन भी करेगा और सन 2027 में वोट के बदले इनको जवाब देना काम करेंगे। सुषमा खरकवाल के बयान से काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है, क्या कुछ कहेंगे? काफी सपाइयों में भी आक्रोश देखने को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, इन लोगों की जो अनर्गल बयानबाजी है, जो ये संस्कारों की पार्टी कहती थी, सनातनी की पार्टी कहती थी, आज के डेट में सबसे ज़्यादा संस्कार विहीन अगर कोई नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और कोई भी पार्टी, कोई भी नेता इनका उठा के देख लीजिए, इनके विधायकों का बयान देख लीजिए, इनके असम के मुख्यमंत्री का बयान देख लीजिए। आप जब विपक्ष में रहकर सत्ता पक्ष वालों पर आरोप लगा रहे थे और इससे भद्दे भद्दे आरोप लगा रहे थे, तब तो आप लोगों को बहुत मजा आ रहा था। और आज जब आप थोड़े से ऊपर सही आरोप आपके ऊपर लगते हैं तो उस पर सफाई देने के बजाय आप अनर्गल बयानबाजी करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो संस्कारों की पार्टी कही जाती है, जिनको बताया जाता था कि ये आरएसएस की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, आज देखिए कि कहीं ना कहीं संस्कार विहीन इनके नेता हो गए। बिल्कुल एकदम संस्कार विहीन हो गई। न बोलने का तमीज है, न बोलने का तरीका है। किस नेता पे किस तरीके से टिप्पणी की जाती है, इसका कोई अता पता ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। माँ के नाम पर ये जो राजनीति हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हमारे महबूब नेता ऑलरेडी अखिलेश यादव जी, वो एक पढ़े लिखे नेता हैं और उन्हें पता है कि हमें सम्मान करना चाहिए, हमें किसी के माँ को कभी अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। माँ माँ होती है, लेकिन अगर हम किसी के माँ को अगर गलत बोलेंगे तो वो मेरी माँ समान है। लेकिन ये भाजपा वाले ना सबसे गलत हैं। ये ना किसी माँ को समझते हैं, ना किसी महिला को समझते हैं। ये लोग क्या महिला आरक्षण 2023 में लागू हो चुका था। ये लोग तो झूठा मुद्दा बना रहे हैं कि महिलाओं के नाम पर वोट ले लें, लेकिन ये अब 2027 में जनता समझ गई है। तो 27 में महिलाएं किसके साथ जाएंगी फिर? देखिए, पूरी तरीके से 90% महिलाएं पीढ़ी पूरा समाजवादी पार्टी के साथ में है। ये जो प्रोपोगंडा बनाए हुए हैं, सितंबर 2023 को महिला आरक्षण बिल पास हो गया था 543 सीटों के लिए, लेकिन ये भाजपा की सरकार जो है, ये जो चुनाव चल रहा है अभी बंगाल में, कैसे किस तरीके से नैरेटिव सेट किया जाए। अरे भाई, जब 33% आरक्षण आपको सितंबर 2023 में पास हो गया है, तब आप कानून बन गया, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी के साइन भी हो गए, 16 अप्रैल अभी 2026 से लागू भी हो गया। लेकिन ये चाहते हैं 850 सीटें बढ़ाई जाए और वे परिसीमन लाना चाहते हैं। उसके महिला आरक्षण भी तो पास हो गया, लेकिन उसके आड़ में जो परिसीमन लाना चाहते हैं, उसमें राजनीतिक बाउंड्री में हस्तक्षेप करेंगे। मान लीजिए हम जैसे कन्नौज है, इटावा है, फिरोजाबाद, सिकोहाबाद, ये सीटें हम लोग जीते हैं, तो इसकी बाउंड्री काट करके दूसरी लोकसभा में मिला देंगे, जिससे कि उनका राय, उनकी सरकार हमेशा बनती रहे। और सुनिए, तो जो दक्षिण के हमारे राज्य हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है, और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आबादी ज़्यादा है। और आरक्षण जो वो ले रहे हैं जनगणना, वो 2011 के हिसाब से ले रहे हैं, जबकि जब ये आरक्षण पास हुआ था 23 में 33%, तो ये कहा गया था कि जनगणना 26 की ली जाएगी। जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो जातियों की संख्या मालूम हो जाएगी, जब जातियों की संख्या हो जाएगी तो उस हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। लेकिन ये बड़ी चतुराई से, जब बंगाल का चुनाव चल रहा है, तब ये इनको पता था ये बिल नहीं पास होगा। जब इनके पास संख्या ही नहीं है तो बिल कहाँ से पास हो जाएगा। लेकिन इनका मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ पूरे देश में गुमराह किया जाए। ये बहरूपिया जिसने लोगों को ताली बजवाई, वो इसलिए चेक कर रहा था देश का प्रधानमंत्री कि अभी देखें हमारे हिंदुस्तान में कितने मूर्ख हैं। तो अब जिनको ये मूर्ख समझ रहे हैं, वो भी इनके बाप है, कोई मूर्ख नहीं, सभी लोग पर ज्ञान है। जी ये बताइए, जो एक चाय बेचने वाला इतना खतरनाक दिमाग लगा सकता है, और जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके पास कितना दिमाग होगा। अरे शुक्र मनाइए हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान की माताएं बहनें, ST ST OBC आपका आरक्षण बचा लिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। ये कभी भी हमारे SC ST OBC की महिलाएं, बहन बेटियां, अगर ये बिल पास हो जाता है, वो तरस जाती राजनीति में आने के लिए। सांसद विधायक कभी बन ही नहीं पाती, क्योंकि ये जो भारत के बीच के जो राज्य हैं, वहीं पर इनकी इतनी सीटें हो जाती, तो दक्षिण वाले राज्यों से क्या मतलब है। तो बहुत ही माननीय राष्ट्रीय जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने देश की जनता के हक को बचा लिया। और रही बात ये जो सुषमा खरगवाल जी मांडी जी की माँ पे अब टिप्पणी की, देखिए हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम माँ को माँ मानते हैं, बहन को बहन मानते हैं, हम आपको बहन कहते हैं, जो भी मिलता है उसको बहन कहते हैं। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं, इशारा होता है, तो हम लोग भी अभद्र टिप्पणियाँ कर देना शुरू कर देते। लेकिन हम लोग सभ्य हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेशों का पालन करते हैं। किसी भी महिला ने अभद्र टिप्पणी नहीं की। समाज और दुनिया और PDA समाज के लोग
देख रहे हैं, ये उकसाना चाह रहे हैं। आज पूरा दलित समाज और बैकवर्ड समाज, पिछड़ा समाज और अगले भी समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनाने के लिए तैयार है। यही इनको खौफ खाया जा रहा है और पीडीए वो ब्रह्मास्त्र है जो भाजपा को पूरी तरीके से खत्म करके दम लेगा। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे आप? जो अभद्र टिप्पणी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि हमारी माँ के खिलाफ की गई है, सुषमा खरकवाल। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय मैं आपको बता दूं, जब कलकत्ता की लड़की के साथ रेप हुआ, उन्नाव की लड़की के साथ रेप हुआ, और यहाँ तक कि मनीषा वाल्मीकि के साथ भी रेप हुआ, तो यही जो महिलाएं यहाँ झंडा जला रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ उनको। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अम्बेडकर वाहिनी से और डॉक्टर अमरीक भजन नेता मऊरानीपुर विधानसभा जिला झांसी का हूँ। मैं आपको बता दूँ, यही जो महिलाएं जो आज झंडा जलाने के लिए निकली, उस समय अगर महिलाओं के न्याय के लिए निकलती तो आज कोई रेप ना होते। आज आप देखिए, सांसद, विधायक, मंत्री, कई लोग ऐसे इनके खुद इसी सरकार के, इन्हीं की सरकार के लोग आज जो है धाकड़ जैसे केस हुए, आपने सारे मीडिया ने देखा। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन महिलाओं के लिए नहीं निकली, दरिंदगी नहीं आई कि उनके लिए निकल जाए। एक फाइल चली थी स्टेट फाइल, उस पर भी महिलाएं कोई रोड पे नहीं आई। अरे राजनीति करना है तो उन गरीब महिलाओं के लिए करिए जो बेचारी आज आशा लगाए बैठी हैं कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको मिल सके। अरे ये सोचिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो ना तो महिला को खाने का, पीने का, रहने का, पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। लोग 4-4 शादियां करते थे, आज एक शादी से दूसरी करके दिखा दे। ये ताकत केवल बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की है, जिसमें महिला को साथ, आप भी एक महिला हैं। आज अब जो हम सोशल वर्किंग का वर्क कर रही हैं, तो ये सोचिए आप इतने लोगों के बीच में आप अकेले जा सकती हैं, क्योंकि ये संविधान की ताकत है। ठीक है, माँ पर राजनीति करना क्या ठीक है? देखो, ये तो बहुत निंदनीय और बहुत घोर अपमान है। ऐसी राजनीति जो तुच्छ टिप्पणियां की जा रही हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश के ऊपर, ये सब गलत बात है। मैं उसको विरोध करता हूं। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले जो अभी आरक्षण भाई साहब ने बोला, आरक्षण वाला जो बिल इन्होंने लाया था, बिल को सिर्फ एक आड़ था। जैसे धन विधेयक के रूप में ये बहुत से ऐसे विधेयक पास कर चुके हैं जो कि धन विधेयक बाबा साहब के देन है कि धन विधेयक के रूप में उसमें जांच नहीं हो सकती। तो उसी के बीच में अपना प्राइवेट भी चीज़ें लाते हैं और इन लोगों को बरगलाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। बीजेपी इस बार बाय बाय हो रहा है, समाजवादी पार्टी आ रही है। कह रहे हैं बीजेपी बाय बाय हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं टिप्पणियां जो आ रही हैं वो लगातार लोगों में आक्रोश पैदा कर रही हैं। आज सपा का एक कार्यकर्ता है जिसने सुषमा खरकवाल के घर पे जाकर कालिक पोतने का काम किया और चप्पल से जो है उनकी नेम प्लेट पर मारा। देखिए, उस कार्यकर्ता को मैं बधाई देता हूँ जिसने माँ के अस्मिता और अखंडता के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की माँ को जब इस तरह से एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठी एक महिला पर इस तरह की ओछी टिप्पणी करती है, तो मैं समझता हूँ देश में इससे बड़ा अपमान, घोर निंदनीय विषय नहीं हो सकता है। खरकवाल जी को ये सोचना चाहिए, वो भी एक बेटी हैं, वो भी किसी की माँ है, और किसी के माँ पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर देना। और क्या इस देश के प्रधानमंत्री जी चुप बैठेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह पे मात्र शक्तियों पर अब राजनीति करने लगे हैं। अब उनके पास देश में कोई मुद्दा नहीं बचा है। देश की महिलाओं के बारे में वो इस तरह से राजनीति कर रहे हैं। अगर मोदी जी को महिलाओं की इतनी ही पड़ी हुई है तो जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, जितनी सीटें हैं लोकसभा से, उन सीटों में से क्यों नहीं महिलाओं को आरक्षण दे करके आगे बढ़ाते हैं? क्या मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी जिस कैंप से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं आरएसएस की, कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है क्या? महिलाओं को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? कभी उन्होंने महिलाओं को उस दफ्तर में जो है किसी भोज के लिए बुलवाया? कहीं उस कन्यादान जो है, हम नवरात्रि में मातृ शक्तियों के लिए कन्या पूजन होता है तो आरएसएस के कार्यालय में कन्या पूजन कराने का काम किया। ये सारे लोग तमाशा करने वाले लोग हैं, देश में तमाशा करते हैं। माँओं के साथ, माँ बहनों के साथ, माँ शक्तियों के साथ हंसी और मजाक उड़ाते हैं। इस जो है भरी दोपहरी में, कल आपने देखा होगा पूरे लखनऊ में जितनी भी महिलाएं आई थी वो गरीब हैं। उनके घर चूल्हा जलने के लिए जो है बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलता होगा। उनको ये गाड़ियों में भर भर के लेकर के आए थे, 200 100 रुपए सब्जी का। कह रहे अनपढ़ महिलाएं आई? हाँ, सब समूह की महिलाएं, आशा बहुएं, कार्यकर्ती, इनको ज़बरदस्ती दबाव बना करके लाया गया। और यहाँ जो है तो उनको जब पूछा गया तो उनको कुछ पता नहीं था किस लिए लाया गया। ऐसी महिलाएं आई थी यहाँ। सुषमा खरकवाल द्वारा की मां पर वो सब इनको पढ़ा करके ये बरगलाने का काम किया जा रहा है। जिन महिलाओं को कुछ पता नहीं, अनपढ़ महिलाएं हैं, उनसे सब ये करवाया जा रहा है पैसे दे करके, लालच दे करके। क्योंकि यहाँ शोषित वंचित लोग, इनको इतना कुचल दिया गया है कि लोग जो है मजबूर हैं 500-500 रुपये में किराए के लिए इन्हें कहीं ले जाओ,
उनको भी न सोचना है न समझना है। वो उनको कहीं भी ले जाओ, बसों में भरो, 500 रुपये दो, इतनी भुखमरी की कगार में कर दिया मोदी ने देश को। तो ये महिलाएं क्या जाने बेचारी, अनपढ़ गांव की देहात की महिलाएं हैं। जानेंगे आपसे भी। सुषमा खरकवाल ने लखनऊ की मेयर ने दे सकता हूँ बस। क्या बयान दिया? मेरा बयान ये है, मैं भैया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो मुझसे मिल नहीं रहे हैं, उनके तक ये खबर पहुँचाई, मुझसे मिल नहीं कैसे भी करके। मैं 300 किलोमीटर दूर से आया हूँ गंडनवारे से, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लगता है कासगंज। मैं उनसे इतना बड़ा फ़ैन हूँ, उत्तर प्रदेश में होगा नहीं कोई। बस वो मुझसे मिल लें एक बार, ये खबर पहुँचा दी मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी थी सपा कार्यालय में। हमने लोगों से जाना कि जो सुषमा खरकवाल द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर हमने यहाँ पर लोगों से बातचीत की। सपा कार्यकर्ताओं में, सपा पार्टी के नेताओं में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आक्रोश है, क्योंकि माँ के नाम पर ये जो राजनीति की जा रही है इससे काफ़ी ज़्यादा सपा के लोगों में जो है नाराज़गी दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेडिंग। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।